कि 2% के आसपास की कमज़ोरी है। लेकिन इनके जो फरवरी की जो बिक्री आंकड़े आए थे वो थोड़े सपाट रहे थे। लेकिन कंपनी की आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अब मॉनसून वाला फैक्टर बहुत ही अहम होगा। और जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अल नीनो का इफेक्ट बढ़ेगा और उसके चलते इस बार शायद गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी, मॉनसून पर भी शायद उसका असर पड़ेगा, ये देखना होगा आगे। लेकिन आगे की योजना क्या है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, मारुति जो है कंपनी ना जानी जाती है रूरल अपने पेनिट्रेशन के दम पर, और जितनी पकड़ ग्रामीण इलाकों मारुति की है कोई कंपनी किसी की है नहीं। आप ये बताइए कि अब तो बातें ये हो रही हैं कि इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, एल नीनो के इफेक्ट के चलते थोड़ा सा मानसून भी शायद थोड़ी बेरुखी दिखा सकता है और सेंटिमेंट कमज़ोर हो सकता है। आप ये बताइए कि क्या आप कुछ ऐसा एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि आपके रूरल सेल्स पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्याज दरें जिस तरह से ऊपर गई हैं और निश्चित तौर पर डिमांड पर असर तो डालेंगी वो। देखिए, अगर आप रवा माली साल के आंकड़े देखें तो करीब रूरल पेनिट्रेशन हमारे पोर्टफोलियो में करीब 44.3% है। पिछले साल गुज़िश्ता साल में ये 43.5% था, यानी 8% का इसमें इजाफा हुआ है। और ये सेगमेंट, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमारे लिए बहुत अहम सेगमेंट है। हमने अभी तक करीब 15 लाख गाड़ियां रिटेल करी हैं अप्रैल से फरवरी के मियाद में। उसमें 6,42,000 गाड़ियां रूरल क्षेत्र में है। तो ये बहुत अहम सेगमेंट है हमारे लिए। और आपका बिल्कुल आपने सही अंदाज लगाया कि अगर एल नीनो की वजह से कुछ एक मनफी असर पड़ता है, अगर हमारे एग्रीकल्चर के उस पे इनकम पे, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है रूरल क्षेत्र के लिए। लेकिन हाँ, कुछ मुस्बत जो है अंसार भी जो है वो हमारे लिए हैं, जैसे कि इस बार रबी की जो क्रॉप है उसकी सोइंग बड़ी अच्छी हुई है, और एमएसपीज भी में भी इजाफा हुआ है। तो ये कई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो रूरल एरियाज है उसमें में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये सब मुस्बत फैक्टर्स भी हैं। और ओवरऑल हाँ, ये जरूर है कि अगर इसका मॉनसून पे कोई बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ेगा एल नीनो का, तो ये इम्कान लगाया जा सकता है कि इस माह की जो आमदनी है उसमें गिरावट आएगी। और अगर वो होता है तो जरूर उसका मनफी असर सेल में भी पड़ेगा। ओके, तो देखना काफ़ी अहम होगा कि एल नीनो का असर जो है रूरल डिमांड पे कैसे रहता है। पर नमस्कार शशांक जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर इस बार हम कुछ रिपोर्ट्स देखें तो अभी सभी कंपनीज ने अपने नंबर्स तो जारी कर दिए हैं। हालांकि आपकी बिक्री जो है महीने दर महीने सपाट रही है, पर हम इंडस्ट्री लेवल पे ये जानने को मिला था कि डीलर्स की जो इंक्वायरी है वहाँ पे करीब 10 से 12% की हमें गिरावट देखने को मिली है। क्या मारुति सुजुकी, क्योंकि आपके नए लॉन्चेस भी हुए हैं, क्या आपके भी इंक्वायरी लेवल्स में थोड़ी सी कमी आई है? और साथ ही आगे के लिए किस तरीके की इंक्वायरीज की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारे मारुति सुजुकी का तो के आंकड़े जो हैं उससे तो मैं बता सकता हूँ कि करीब हमारे को इंक्वायरी जो सतह है उसमें करीब 12% का इजाफा देखने को मिला था फरवरी में। और बुकिंग्स में करीब 3 से 4% का, अगर हम मुवाजना करें गुज़िश्ता फरवरी से। तो हमें तो वो देखने को नहीं मिला। लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमने जनवरी में 2 नई गाड़ियां फ्रॉन्क्स और जिमनी हमने उसकी बुकिंग्स दी थी। तो शायद उस वजह से इंक्वायरीज और बुकिंग्स मारुति सुजुकी की ज्यादा हो, उसके कंपैरिजन में, उन ओईएम से कंपैरिजन में जिन्होंने हाल फिलहाल में नई गाड़ियां नहीं उतारी हैं बाजार में। तो ये हो सकता है कि इंक्वायरी लेवल कम हुई हो। और मेरे ख्याल में ये पेशगोई पहले भी हुई थी कि जब ये जो ब्याज की दरें हैं उसमें इजाफा हुआ है, उस वजह से शायद कुछ विपरीत असर मार्केट पे हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए तो इंक्वायरी लेवल जो है 12% के इजाफा के साथ फरवरी का बंद हुआ है। जी शशांक जी, देखिए हमारी स्क्रीन पर इन दोनों गाड़ियों के फुटेज देख रहे हैं। जिमनी तो बहुत ही आपने यूनिक कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च की है।
फ्रॉक्स भी बहुत खूबसूरत लग रही है, उम्मीद करेंगे कि अच्छी सेल हो इसकी। आप ये बता पाएंगे कि अभी तक इसके किस तरह के बुकिंग के आंकड़े आए हैं इन दोनों गाड़ियों के, और इसके प्रोडक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप स्केल अप कर रहे हैं? जी, अगर आप फ्रॉन्क्स और जिमनी के हवाले से बात करें तो हमने ये 2 गाड़ियाँ जनवरी में ऑटो एक्सपो में अनवेल करी थी और हमने बुकिंग लेना शुरू किया है अभी। अभी हमने जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत एंड मार्च से होगी और बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में हम उसकी सेल शुरुआत करेंगे। अभी तक फ्रॉन्क्स की बुकिंग्स 12,000 के करीब हैं और जिमनी की बुकिंग 21,000 से थोड़ी ज़्यादा है। और मेरी नज़र में ये बुकिंग बहुत अच्छी हैं क्योंकि जब तक हम ये प्रोडक्शन चालू करेंगे मार्च के आखिरी हफ्ते में, तब तक मेरे ख्याल में ये बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी और उसमें मेरा अंदाज़ा है, मैं पेशगोई ये कर सकता हूँ कि इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी तवील रहेगा। ओके, पर शशांक जी देखिए, अभी तक जितनी भी आपने फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री दी वो काफ़ी पॉजिटिव ही साइड देखने को मिली है, पर अगर हम बात करें तो आपने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यानी कि मार्च महीने में आपके उत्पादन नंबर्स जो हैं वो इम्पैक्ट होते हुए नज़र आएंगे। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चलते हम ये असर देख सकते हैं और शायद शेयर भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पर क्या कुछ नंबर आप बता सकते हैं कि कितने प्रोडक्शन फिगर इफेक्ट होती हुई नजर आ सकती है मार्च के महीने में? जी, अगर आपको ध्यान हो तो Q3 का जो तिमाही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, उसमें हमने ये ऐलान किया था कि करीब 46,000 गाड़ियों का मंथली असर पड़ा है प्रोडक्शन के ऊपर और ये असर जो है हमने जनवरी में भी देखा और फरवरी में भी देखा, खासकर कुछ मॉडल्स पे और हमें ऐसा खदशा है कि मार्च में ये असर और ज़्यादा रहेगा। तो लिहाज़ा Q4 में भी असर रहेगा सेमीकंडक्टर के चलते शॉर्टेज की वज़ह से प्रोडक्शन में हमें नुकसान होगा और जो बहरान हमें देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन का वो जारी रहेगा। ओके, शशांक जी, हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि कस्टमर्स के लिहाज से देखिए, हमने कई समय से जो है कंपनीज प्राइस हाइक्स ले रही हैं, बट जिस तरीके की डिमांड है क्या और जिस तरीके का रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है, क्या आगे चल के और भी प्राइस हाइक्स की कंपनी प्लान कर रही है? हम चाहते तो नहीं ऐसा, लेकिन बिल्कुल हम चाहते तो नहीं है ऐसा, पर शशांक जी हमें देखिए इस पे प्राइस हाइक तो उस पे मशरूत है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो किस कदर मूवमेंट करता है और ये क्योंकि ओईएम का कोई भी ऑटो ओईएम की करीब 75-77% जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो मटेरियल कॉस्ट पे मशरूत है और मटेरियल कॉस्ट अभी भी काफी हाई है। हम उस पे लगातार नजर रखे हुए हैं। एक दूसरी वजह जिससे कॉस्ट बढ़ रही है वो है कि 1 अप्रैल से जो आरडी नॉर्म्स आ रहे हैं और ओबीडी के जो नॉर्म्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे जो गाड़ियों के स्पेक्स हैं उसमें तब्दीली होगी और जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ कॉस्ट का असर पड़ेगा। लेकिन अभी हमने कोई आखिरी फैसला नहीं किया है उस पे हम नजर बनाए हुए हैं और उस पे हम कुछ दिनों बाद ही फैसला करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल कमोडिटी कॉस्ट पे निर्भर करेंगी गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। लेकिन शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लेकिन चलिए फटाफट अब लेकर आएंगे आपके लिए, आप इंतज़ार कर रहे होंगे ट्रेड की